अगर हमारी सोच सही डायरेक्शन में जाती है तो हमें बहुत कुछ नज़र आने लगेगा। तो सबसे पहले हमें अपने गोल को सेट करना है। अगर आज आप ये तय कर लेते हैं कि मुझे ये करना है तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। मुझे थोड़ा सा वक्त तो है ना बात करने का। अभी एक लीडरशिप सेशन था हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मैंने भी उसको अटेंड किया। 2 दिन का प्रोग्राम था। उसमें जो ट्रेनर थे उन्होंने एक फ़िल्म का जिक्र किया। सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि वो फिल्म नहीं, वो डॉक्यूमेंट्री थी बेसिकली। उसका नाम है 14 पीक्स। 14 पीक्स तो उसको मैंने फिर बाद में, मुझे वक्त नहीं मिला तो मैंने कल ही इत्तेफाक से उसको देखा। उसमें सिर्फ और सिर्फ माइंड सेट की बात थी। मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा। 8000 मीटर से ऊंची 14 पीक हैं जिसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और वो भी माउंटेनियरिंग में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो जनरली यूएस और यूरोप के पास हैं। तो हमारा एशियन जो भी कंट्रीज़ हैं वो कभी सोचते नहीं कि हम वो कर सकते हैं। और जिस शख्स ने ये सोचा वो एक नेपाल का ताल्लुक़ रखते थे। उसने सिर्फ सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते जब वो कर सकते हैं। तो बहुत बार जब आप सोचते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी नज़र आती हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात है कि आपकी सोच, मैं जनरली बहुत बार ये बात कहता हूँ, मुझे पता नहीं ये सही है या नहीं है, आप लोग और हमारे कुछ और जो इल्म रखते हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा थॉट हमारे जहन में आया है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से आया और हम उसको पूरा करने की अहलियत रखते हैं। अल्लाह ताला ने जब भी हमारे जहन में डाला है कि हमें वो चीज़ करने की कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर वो टैलेंट है। ये बात अगर आपको कभी भी आपको ये लगे कि ये चीज़ मैं कर सकती हूँ, इसका मतलब ये है कि आप उसको करने के लायक हैं। फिर आपको सिर्फ कोशिश करनी है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसको कोई भी, कहते हैं ना, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए। अगर आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, हकीकत ही है। मेहनत सबके लिए करनी होती है। आपकी जुस्तजू, आपकी सही नीयत, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो आपको मिला है उसको आप कितना आगे बढ़ा रहे हैं। वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे आपको वेल्थ मिली हो, वो आपके पास जो भी चीज़ है, अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई चीज़ दी है तो आप उसको कितना आगे बढ़ा रहे हैं। आज आपको यहाँ एक नई स्किल मिली है, उस स्किल का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। इसीलिए दुआ की जाती है, अल्लाह ताला मुझे नफ़े वाला इल्म दे। किसका नफ़ा? इस पूरी कायनात के नफ़े के लिए आप बने। हमें अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा ही इसलिए, इसको समझना है। बहुत बार हमें ये लगता है कि ये हमारा प्रोफेशन है। बिल्कुल प्रोफेशन है, अल्लाह ताला ने मुझे रोज़ी दी है, लेकिन इसको अगर मैं सिर्फ ये फोकस कर लूँ कि मुझे इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है, वो मैं डॉक्टर भी हो सकता हूँ, मैं इंजीनियर भी हो सकता हूँ, मैं एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, इवन मैं एक गार्ड भी हो सकता हूँ। सिर्फ मुझे ये सोचना है मैं कैसे लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ। ये सोच आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। जिस वक्त आपने देने का सोच लिया, उसके बाद देखिए आपके ऊपर कितनी बारिशें होती हैं अल्लाह की तरफ से। कहते हैं ना, आप एक कदम किसी की तरफ बढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए 70 चीज़ें पैदा कर देगा। आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप आगे बढ़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी मिसाल मैं खुद हूँ। मैं शायद अपने आप को इस अहल नहीं समझता कि अल्लाह ने मुझे आज यहाँ, मुझे लगता है कि लोग बहुत कोशिशें करते हैं, बड़ी पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप दूसरों के लिए कोशिश कर रहे हो तो अल्लाह ताला आपके लिए कुछ कर रहा होता है इंसान। तो आपको आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि अपने प्रोफेशन में ईमानदार होना है। ईमानदार होने का मतलब ये नहीं है बेईमानी करनी है। ईमानदार होने का मतलब ये है कि अगर एक्स लेवल ऑफ स्किल सेट आपको सर्टिफिकेट मिला है तो सर्टिफिकेट पे नहीं होनी चाहिए स्किल, आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो स्किल आपके अंदर है तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता। और एक बात से बस मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, ये तो नहीं कह सकता एतराज़ है मुझे जाहिद साहब की बात पे, लेकिन ऐड कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि एक उम्र बताई जिसमें शायद आखिर की ईयर 40 साल थी, तो हम लोग बाहर चले गए लर्निंग से। तो मुझे ज़रा एतराज़ है इस बात पे कि लर्निंग की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती।
और एक बात मैं और जस्ट ऐड करना चाहूँगा, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 की रिपोर्ट है, स्किल्स की रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि स्किल इनस्टेबिलिटी है। स्किल इनस्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हर 3 साल पे या 5 साल पे कुछ स्किल सेट ऐसे हैं जो वैनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जो जॉब कैटेगरीज ख़त्म हो जाती हैं। आज से 10 साल पहले आप सोच लीजिए कितनी ऐसी चीज़ें थीं जो उस वक्त उसकी नौकरियाँ टॉप पे थीं, और आज उसकी नौकरी आपको एक भी नहीं मिलेगी। तो आपको अपने आप को अपग्रेड भी करते रहना है। आज आपने ANM बन गए या कोई कोर्स कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि यहीं लर्निंग ख़त्म हो गई। यू हैव टू कंटिन्यू, आपको आगे भी पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई इसलिए नहीं करनी कि डिग्री मिलेगी नौकरी मिलेगी, पढ़ाई इसलिए करनी है कि आपको एक स्किल सेट डेवलप करना है, और आप जहाँ खड़े हो जाएं वो एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। जिस वक्त आपके पास स्किल सेट होगा, आप 50 लोगों को सिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई कॉलेज जाके ही सीखता है। बहुत लोग ऐसे साथ होते हैं जो आपके साथ असिस्टेंट होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। तो इसलिए आपको सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि अपनी स्किल को 100% रखना है अपने पास संभाल के, और उसको 100% यूज़ करना है। और लोग ये पूछें कि ये बच्ची कहाँ से सीख के आई है नर्सिंग, ये बच्ची कहाँ से कंप्यूटर, या ये बच्चा कहाँ से कंप्यूटर सीख के आई, तो बहुत अच्छा है। मैं देख रहा था कि यहाँ से बैठा हुआ ये जो एक्सेल का ग्राफ्स के टाइप्स आपने लिख रखे हैं। एक्सेल एक ऐसा स्किल सेट है जो रेयरली मिलता है। अजान हो रही है? अच्छा, एक्सेल, MS एक्सेल की मैं बात कर रहा हूँ। बिजनेस प्रोफेशन में या बिजनेस में या प्रोफेशनल स्किल्स में एक्सेल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रिक्वायर्ड टूल। अगर आपको एक्सेल अच्छी तरह से आता है और कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, तो आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी इमीडिएटली। आपको भी नहीं पता आपकी वर्थ क्या है। इसलिए अगर इसको आप थोड़ा एडवांस एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी डर्थ है बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने बताया टैली इज़ वन ऑफ द अगेन वेरी हाई डिमांड काइंड ऑफ स्किल सेट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कोई भी कर सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपना स्किल सेट रोकना नहीं है। अगर आपने बेसिक एक्सेल सीख लिया तो एडवांस पे जाना है, एडवांस सीख लिया तो और एक्सेस पे जाना है, फिर तो थोड़ा थोड़ा एक लेवल आपको बढ़ते रहना है। जस्ट कीप ऑन कंटिन्यूइंग योर लर्निंग, क्योंकि स्किल इनस्टेबिलिटी में यही चीज़ है कि आपको अपने आप को ये सीखना है हाउ टू लर्न, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पर फोकस करना है। कोर्स या टेक्नोलॉजी या कोई पर्टिकुलर स्किल सेट हो सकता है 5 साल तक अपने ऑब्सलीट हो जाए, लेकिन आप अगर सीखते रहेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं रुकेगी। मैं थोड़ा सा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं और हो सकता है किसी को उससे फ़ायदा हो। दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट ने 2020 में बनाई। बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी है, लेकिन जितने भी दिल्ली के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स थे वो सब मर्ज कर दिए इस यूनिवर्सिटी में। 2 इंजीनियरिंग कॉलेजेस मर्ज कर दिए और 14 वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर्स भी मर्ज कर दिए। इस वक्त हमारे तकरीबन 22 सेंटर्स हैं दिल्ली में, और कुछ ऐसे पुराने पॉलिटेक्निक्स हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, जैसे मीराबाई पॉलिटेक्निक, जीबी पंत पॉलिटेक्निक, पूसा पॉलिटेक्निक, कस्तूरबा पॉलिटेक्निक। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपके बिल्कुल करीब में मीराबाई पॉलिटेक्निक है जो एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए है। तो मैं बच्चियों के ताल्लुक़ से बता रहा हूँ। और बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हम लोग और भी इवॉल्व कर रहे हैं, और कुछ पुराने प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, जिसमें अगर आप अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए जो लोग बायोलॉजी से हैं और अपनी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या फार्मेसी, इसके अलावा कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ। एक अभी नया सेंटर हमने शुरू किया है, वो पैरामेडिकल साइंसेज में है, जिसमें BSc इन डायलिसिस एंड BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक, इसमें है BSc। तो वो बायोलॉजी, इसके अलावा जो बच्चे साइंस से भी हैं PCM, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि आप जो बच्चे 10th पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स में, 12th पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है, लाइक डिप्लोमा की 15,000 रुपये फ़ीस है पूरे साल की। इन केस कोई बच्चा फ़ीस देने की, अगर किसी वजह से फ़ीस देने की दिक्कत है, तो हम लोगों ने एक तकरीबन 10% बच्चों को फ़ीस
का तकरीबन स्कॉलरशिप्स का एक प्रोविज़न रखा हुआ है। इसके अलावा अगर इट इज़ रिपोर्टेड दैट समबडी वो कैटेगरी में नहीं आ रहा कोई, या कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, उसके लिए भी वी हैव प्रोविजंस टू जस्ट गेट द फ्री फी शिप्स। इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो बच्चियाँ भी आगे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हैं या डिप्लोमा कोई और करना चाहती हैं, वो यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम टू द यूनिवर्सिटी, बट देयर इज़ ए लाइक आपको अप्लाई करना होगा। फॉर्म्स आप जब भी चाहें, अभी शायद ये टाइम है एडमिशन का, वरना हमारा 2 बार हम एडमिशन्स करने का हमारा प्लान है, तो हो सकता है दिसंबर में भी वील अगेन ओपन दी फॉर्म्स फॉर सम कोर्सेज। लेकिन अभी फॉर्म्स आए हुए हैं तो वो भी आप कोशिश कर सकते हैं। इट इज़ ए वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आई टेल यू। मैं खुद इंडस्ट्री सारा देखता हूँ, मेरे पार्टनरशिप्स मेरे ही पास है, अदर देन अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, एंड वी हैव साइंड 69 MOUs विद इंडस्ट्री एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस। सो बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी है। आप खुद भी कर सकते हैं, आप अपने घर में भाई बहनों को अगर ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमें अपॉर्चुनिटीज़ का पता नहीं होता, तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ फिर से आपको बहुत मुबारकबाद अच्छे करियर के लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और आप नाम रोशन करें, ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन का नाम रोशन करें, अपने घर का नाम रोशन करें, अपने घर वालों का नाम रोशन करें, इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।